हाँ तो बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत है EAR रिएक्शन। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। बहुत सारे रिएक्शन हमने पढ़े, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नाम है इसका कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन ऑफ एल्काइन। इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि ये रिएक्शन केवल एल्काइन में होता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन के रिएजेंट क्या होते हैं बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिएजेंट क्या होंगे। तो रिएजेंट होते हैं बच्चों HgSO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 दिया रहेगा, या फिर बच्चों Hg+2 के साथ डाइल्यूट H2SO4 दिया रहेगा, ठीक है बच्चों। देखो एक रिएक्शन और बताया था मैंने आपको, OMDM रिएक्शन। OMDM रिएक्शन में बच्चों Hg आया था, ठीक है ना। OMDM रिएक्शन में जैसे एल्काइन मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए इनॉल बनाता है और फिर इनॉल के बाद बच्चों कीटो बन जाता है, ठीक है ना। वैसे ही बच्चों यहाँ पर सेम टू सेम वे में एल्काइन से इनॉल बनाना है, मार्कोनी प्रोडक्ट बनाना है बच्चों, और फिर उसके बाद जो है टोटोमेरिज्म करके बच्चों आपको कीटो बना लेना है, ठीक है ना। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट बात पर अगर चर्चा करें तो इस रिएक्शन के रिएजेंट क्या होते हैं। तो इस रिएक्शन के रिएजेंट होते हैं बच्चों HgSO4 प्लस का डाइल्यूट H2SO4, क्लियर है बच्चों, या Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 दिया रहेगा। इंटरमीडिएट में क्या बनता है बच्चों, तो NCC बनता है। रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं होता है। फिर उसके बाद बच्चों NCC भी बनता है और बच्चों इनॉल भी बनता है इंटरमीडिएट में, ठीक है ना। इनॉल बनता है मार्कोनी प्रोडक्ट वाला MKP। फिर उसके बाद बच्चों फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है बच्चों इसमें कीटो कंपाउंड बनता है, ठीक है ना बच्चों। बस यही कुछ बातें हैं। देखिए कहता है इस रिएक्शन में एल्काइन कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन में, सेम एज OMDM रिएक्शन। OMDM में जैसे आपने एल्काइन से इनॉल बनाया मार्कोनी प्रोडक्ट में, फिर बच्चों टोटो करके आपने वो बनाया, वैसे इन दिस रिएक्शन फर्स्ट एल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल मतलब इनॉल, followed by Marconi rule, then it will be converted into aldehyde ketone by टोटोमेरिज्म। क्लियर है बच्चों, बस इतनी सी बात है। आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है बच्चों, इस तरह से मेजर प्रोडक्ट लिखा आता है एग्जाम में। अब देखिए एल्काइन है, यहाँ पर HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 है। तुरंत इसको देख करके आपको समझ जाना है कि ये कुचरोव रिएक्शन है। कुचरोव रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, पहले तो बनता है अल्कोहल मार्कोनी रूल से, तो आपको मार्कोनी रूल से बच्चों अल्कोहल बनाना है। मार्कोनी रूल का मतलब मार्कोनी प्रोडक्ट आपको बनाना है बच्चों, तो इस कार्बन पर आपको OH लगा देना है मोर स्टेबल पर, और यहाँ पर ये बन गया बच्चों इनॉल। ये इसका इंटरमीडिएट होता है, टोटो के कारण ये इंटरमीडिएट हो जाता है बच्चों। टोटो के कारण जो है फाइनल प्रोडक्ट कीटो होता है, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ में आई बात बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो है फिर से वही क्वेश्चन है, आ गया वैसा ही है। इसमें भी आप क्या करोगे, मार्कोनी प्रोडक्ट बनाना है बच्चों, आपको अल्कोहल बनाना है मार्कोनी प्रोडक्ट के रूप में। बोले तो OH को लगाना है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर, यहाँ लगा दिया बच्चों। फिर इसका क्या करोगे, टोटो, ये बन गया इनॉल। जब भी इनॉल बनेगा उसका टोटो करना है, और फाइनली बच्चों ये बन गया, इसका नाम होता है एसिटोफिनोल, ये इसका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप इसके रिएक्शन कर सकते हो। आप चाहो तो एक क्वेश्चन और लिख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया, यहाँ पर दे दिया HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, ठीक है बच्चों, और पूछ लिया मेजर प्रोडक्ट।
क्या करोगे? मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए बच्चों एक पर हाइड्रोजन लगा दो, एक पर आप OH लगा दो, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल भी खास टाइप का बना, इनोल। टोटो करेगा, टोटो करके सिंगल को डबल, डबल को सिंगल करो बच्चों, तो ये आपका कीटो कंपाउंड बन गया जो कि मेजर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।